बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है आज का वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है इसका कि ये कनेक्शन के तौर पर काम करता है। कनेक्टिव टिश्यूज में भी बहुत से सेल्स होंगे, मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। सेल्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमने टिश्यूज में तो यही पढ़ा था कि इट हैव अ सेम या स्पेसिफिक सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो एज द नेम शोज, आपको नाम से ये पता चलना चाहिए कि ये सर्व कर रहे हैं कौन सा रोल? कनेक्टिंग फंक्शन। ये किस चीज का काम कर रहे हैं? कनेक्टिंग फंक्शन। अच्छा, इट सपोर्ट एंड बाइंड द अदर टिश्यूज। ठीक है, देखें मैं अभी आपको ये एग्जांपल सारी दूंगा। ठीक है, अदर टिश्यूज को ये सपोर्ट भी कर रहे हैं और बाइंड भी कर रहे हैं। अच्छा, अब जो एपिथेलियल टिश्यूज हमने पढ़े थे उसके अंदर सेल्स बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, कंपैक्ट थे। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें सेल्स बिखरे हुए हैं। आपको ना ब्लड, अगर ये कार्टिलेज नजर आ रहा है, ये बोन है, ये बोन का एक सेल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दूर दूर है सेल्स। ठीक है, मैं और मजीद अगर इसको नीचे लाके लेके जाऊं तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इनमें यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें चार टाइप्स हैं मजीद। कार्टिलेज, बोन, ब्लड। ये ब्लड सेल्स आपको ना, जो ब्लड पूरा प्लाज्मा नजर आ रहा है उसके अंदर ब्लड सेल आपको बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, कंपैक्ट जुड़े हुए नजर नहीं आ रहे। इसी तरह जो एडिपोज टिश्यूज हैं इसके अंदर ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर दूर नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, एक तो ये आपने देखना है कि अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एज अ स्कैटर्ड सेल, यानी बिखरे हुए हैं। कहां पे? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर बिखरे हुए हैं। इनके एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं क्या? कार्टिलेज। जिस तरह हमारा कान है ना, कान जो बैरूनी कान है, ये एक्सटर्नल कान नजर आता है, या नोज हो गया। नोज ऊपर तो हड्डी होती है नोज की, लेकिन बाकी ये जो सारा नोज है ये कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेज जो है, फॉर एग्जांपल एंड्स ऑफ बोन्स। अभी आपको मैं ये सारा समझाता हूँ एंड्स ऑफ बोन्स क्या है। या फिर हम बात करते हैं कि पहले तो मैं आपको क्या बताया, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन का काम कर रहे हैं। इसमें इसके जो सेल्स हैं एक दूसरे से अलग अलग सेपरेट सेपरेट है, बिखरे हुए। एग्जांपल क्या दी? कार्टिलेज। फर्स्ट एग्जांपल क्या दी हमने? कार्टिलेज। सेकंड एग्जांपल क्या दी? बोन। ठीक है, थर्ड एग्जांपल क्या दी? ब्लड। और फिर फोर्थ एग्जांपल की क्या दी? एडिपोज टिश्यू। चार टाइप्स के जो टिश्यूज हैं ये कनेक्टिव टिश्यू का रोल, ये कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज जो बोन्स होती हैं उनके एंड के ऊपर, ये देखें, ये अगर वो ये बोन बहुत बड़ी बन गई है, ठीक है, बहुत प्यारी सी बन गई है, बहरहाल आपने इसको समझना है। ये बोन के एंड के ऊपर हमारे पास कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होती है? या तो बोन के एंड पे होती है, या फिर जिस तरह हमारा कान है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर है, नोज हो गया, या ट्रेकिया जो विंड पाइप है। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में मैंने अभी आपको बताया था, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया क्या चीज है? विंड पाइप, जहां से एयर जो है फेफड़ों के अंदर जा रही है। पहले नंबर पे हमने बात की कार्टिलेज की। कार्टिलेज एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल ईयर पूरे का पूरा, एक्सटर्नल ईयर को पिन्ना कहते हैं, पिन्ना। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर को पिन्ना भी कहते हैं। ठीक है, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, अगर याद नहीं रख सकते कोई इतना मसला नहीं है। नोज जो है इसके अंदर ये कार्टिलेज होती है, ट्रकिया के अंदर कार्टिलेज होती है, लैरिंक्स कार्टिलेज का बना होता है, और भी बहुत सी जगह पे कार्टिलेज है। लेकिन हम जिस तरह जो हमारी वर्टिबल वर्टिबल कॉलम है, बैकबोन है, हर जो मोरा होता है, हर जो रीढ़ की हड्डी का एक जो हड्डी है और दूसरी हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी के जो मोरे होते हैं, जो वर्टिबल इनवर्टिब्रल डिस्क जिसे उसके अंदर ये जो कार्टिलेज होती है। मतलब बैकबोन के हर जो मोरा होता है या हर जो हड्डी होती है, जो पीस होता है बोन का, उन दो पीसेस के दरमियान में जो बोन्स हैं, दो बोन्स के दरमियान में भी कार्टिलेज होती है। तो कार्टिलेज हर जगह पे तकरीबन काफी ज्यादा बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, इसके बाद एक्सटर्नल ईयर, नोज, ट्रेकिया, इनवर्टिब्रल डिस्क। बोन तो आपको पता है पूरे बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। टोटल हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं, 206। ठीक है, मेच्योर पर्सन की बॉडी के अंदर 206, और जो छोटे बच्चे होते हैं जो पैदाइश के वक्त, उनकी बॉडी के अंदर 300 बोन्स होती हैं। आप देखिए ना, अगर उनके सर के ऊपर हाथ लगाएं तो आपको बड़ा नरम नरम जो है इस तरह लगेगा, पता नहीं क्या नरम नरम है। छोटी छोटी बोन जो है वो बाद में आपस में फ्यूज हो जाती हैं। इसी तरह जो उनकी वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम के अंदर 33 हड्डियां होती हैं या 33 बोन्स होती हैं छोटे बच्चों की। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो एंड वाली फ्यूज हो जाती हैं और क्या बन जाती हैं? 26। यानी बड़ों के अंदर जो मेच्योर हैं उनके अंदर बोन्स कितनी है? 206, 206। और बच्चों के अंदर कितनी है? 306, नहीं 300, 300। ठीक है, इसके बाद ब्लड है, फिर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज क्या करता है, ये कैसे कनेक्शन करता है, आप इनको मैं आपको बताऊंगा। कार्टिलेज बच्चे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कनेक्शन का काम कर रहा है। इसके बाद जो हमारे पास बोन है, ठीक है, इसके ऊपर मसल्स वगैरह कनेक्ट होते हैं आके, ठीक है, गोश्त हो गया, ये ऊपर आके कनेक्ट होता है। ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। अब एडिपोज टिश्यूज,
एडिपोज टिश्यूज, ये जिस तरह हमारा जो एब्डोमेन होता है, पेट के नीचे जो चर्बी की एक लेयर होती है वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं। जो फैट्स की एक लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, फाउंड अराउंड द किडनी। किडनी के बाहर, अगर आप ना अभी कुर्बानी के दिन करीब हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल घर में कोई जानवर ज़िबा होता है तो आप किडनी देखेंगे, किडनी के इर्द गिर्द जो है ना वो व्हाइट व्हाइट सी आपको लेयर नजर आएगी फैट्स की, वो जो चर्बी की लेयर होती है वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं। स्किन के अंडर, अंडर द स्किन, यानी हमारी जो जिल्द होती है, स्किन होती है, उसके नीचे भी एडिपोज टिश्यू होते हैं। या फिर एब्डोमेन, ठीक है, बाद लोगों की जो है ना तोंद बहुत बड़ी होती है, वो उनकी चर्बी बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हुई होती है, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो एडिपोज टिश्यू है, जिस टाइम पे ना देखें आप खाना कम कर दें, आप खाना कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चर्बी जो है ना वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और वो फैट्स आपके बर्न होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फैट्स क्या, इट प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन, ऑर्गन को सपोर्ट कर रहा है, और फैट्स बर्न होंगे और आपकी जैसे जैसे एडिपोज टिश्यू कम होते जाएंगे तो आपकी बॉडी भी क्या होना शुरू हो जाएगी, स्मार्ट या स्लिम होना शुरू हो जाएगी। ज्यादा एडिपोज टिश्यू भी अच्छे या चर्बी या फैट्स अच्छे भी नहीं होते। अब इनकी डायग्राम्स देख लेते हैं। ये डायग्राम्स आपको नजर आ रही है, कार्टिलेज है, ठीक है। मैं कार्टिलेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी। कार्टिलेज जो है ना ये मैट्रिक्स, ये बेसिकली ये देखें, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा करके आपको बताता हूँ। ये कार्टिलेज का एक हिस्सा लिया, बीच में क्या होता है, ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर कोलाजन फाइबर होता है, वो प्रोटीन का बना होता है, इस तरह करके ना यहाँ पे ये सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, दूर दूर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को ये कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ज्यादा आपने इसको डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये आपके कोर्स का ऐसा नहीं है। कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, और ये कॉन्ड्रोसाइट लेक्यूना के अंदर पाए जाते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, ये कार्टिलेज, ये लेक्यूना है, इसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट है, कार्टिलेज के सेल ये लेक्यूना के अंदर। और ये जो सारे के सारे लेक्यूनाज हैं ये कहाँ पे है, मैट्रिक्स के अंदर। ये आपको बोन का बच्चे सेल्स नजर आ रहा है, बोन के सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ये भी लेक्यूना के अंदर पाया जाता है और वो मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, हार्ड मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। क्यों हार्ड मैट्रिक्स है बोन का मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम वगैरह और फास्फेट, जबकि कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम और फास्फेट नहीं होता। ये ब्लड के अंदर ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, बाकी ये आपको फैट्स वाला मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। ये हमारे स्किन के अंडर होते हैं, ठीक है, या फिर किडनी के इर्द गिर्द होते हैं। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था। इसके बाद आपको एंड पे एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू जो इसका ये कनेक्टिव टिश्यू का मैं बता देता हूँ। ये आपको कनेक्टिव टिश्यू नजर आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू के ये सेल्स दूर दूर जो है ना ये स्कैटर्ड फॉर्म में नजर आएंगे। ये डिफरेंट टाइप्स के आपको ना ये नजर नहीं आएगी। कोलाजन फाइबर होता है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे पास, ये आपको ना कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे के सारे, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, ये आपको ये स्किन में जिस तरह फैट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। बहरहाल आज का जो टॉपिक था यहीं पे एंड करते हैं इसको। बाकी इंशाल्लाह जो है ना हम